बिहार में हुई जाति गणना और उसकी आखिरी जिस तारीख से सार्वजनिक हुई वह हावी हो चुका है। जहां पर चुनाव हो रहा है वहां तथाकथित गठबंधन के नेता करवा रहे हैं। हम भी अपने राज्य में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुई है उसके जनता को मिलेंगे महागठबंधन के नेता जो इतने उत्साहित है। वह बताए जनता को जाति आधारित जनगणना से क्या मिलने वाला है। लोकपाल रामविलास ने भी जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन इसका मुख्य कारण था कि जो समूह है उसकी संख्या सार्वजनिक होनी चाहिए। राजनीतिक ना सामाजिक ना ही आर्थिक लाभ अभी तक समूह को मिला है। बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाने में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो आंकड़े इकट्ठा करने के लिए गए हैं। जिन चुनिंदा जातियों से लाभ मिलने वाला है सिर्फ उसके आंकड़े का बढ़ाया गया है। चिराग पासवान ने कहा, मैं राजनीतिक हैसियत से नीतीश कुमार से इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं। इससे पहले हमेशा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इस्तीफा मांगना था। भाई बिल्कुल उतरना चाहिए और ये मांग इन्हीं के आधार पर है। हम इन्हीं के आधार पर बोल रहे हैं। ये आवाज इन्हीं लोगों ने उठाई है। यही लोग बोल रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होगी तो उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अब दीजिए हिस्सेदारी। भाई एक बड़ी आबादी है अनुसूचित जाति की, एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की और बहुत बड़ी आबादी अति पिछड़ा की। इतने ही देशी बनते हैं तो उनको उनका पहले हक अधिकार दीजिए। तो अगर सीट पे बात होगी तो उस 183 का क्या होगा? नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? भाई पूछिएगा मुख्यमंत्री जी से क्या करेंगे। हम तो बोल ही रहे हैं। हम कहाँ मान रहे हैं कि ये सही है। हम तो बोल रहे हैं। हम तो एक ऐसी परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं जो इन्होंने बना दी है। ये लोग तो मानते हैं ना कि सही है, तो भाई उसके आधार पे करें। हम तो बोल रहे हैं कि पूरी जनगणना गलत है। भाई बिहार में हम भी घूमते हैं और हमारे से ज़्यादा टोक दीजिएगा अगर हम बड़ी बात बोल रहे हो, हमारे से ज़्यादा कौन है आज की तारीख में जो बिहार के गाँव जा रहा हो? हर गाँव हम जा रहे हैं। क्या हमको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि किसकी कितनी संख्या है? हमको नहीं पता कि भाई पासवानों की आबादी क्या है और क्यों मुख्यमंत्री जी ने पासवानों की आबादी को कम कर दिया। भाई हम समझ रहे हैं कि क्यों कम किया। चिराग मॉडल बहुत परेशान किया था उनको। उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार चिराग मॉडल का ही ना नाम लेते हैं। तो हमको पता है कि चिराग मॉडल को और किसी तरीके से नहीं झुकाया जा सकता, तो चिराग मॉडल के आंकड़े को ही कम कर दो और कर दिया गया। और कई आबादियों को तो कई जातियों को तो आपने लुप्त करने की कगार पर आप लेकर आ गए। हाँ भाई टेंडर देने की भी बात आई ना, उसमें भी इनका सामाजिक न्याय देख लीजिएगा। कितने टेंडर कितने लोगों को जाते हैं और किन किन जातियों को खास तौर पर इन टेंडरों का लाभ होता है। भाई भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया गया इन योजनाओं को। अभी परसों तरसों हम लोग गए थे वहाँ पे, छपरा में था ना, कहाँ पे, जहाँ पे 4 बच्चे डूब के मर गए थे, नवादा में। हाँ नवादा हम लोग गए। नवादा में 4 बच्चे डूब के मर गए। कैसे? क्योंकि वहाँ पे खुदाई का काम वहाँ पे हुआ था। खुदाई कैसे हो रही थी? एक योजना मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत सोचिए 10 फीट का खड्डा खोद दिया गया। कैसे? जेसीबी के माध्यम से। अब ये कौन सी नियमावली में कहा जाता है कि भैया कि आप जेसीबी का मनरेगा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको मानव के माध्यम से, इंसानों के माध्यम से मनरेगा में आपको काम करवाना है और जेसीबी का 10 फीट का आपने खड्डा उसमें खोद दिया। बगल में जहाँ पे इंसानों ने काम किया मात्र 1.5 फीट का वो गड्ढा। और उसके बाद जब पानी आया तो 1.5 फीट और 10 फीट सब एक हो गया। बच्चा 1.5 फीट सोच कर गया और 10 फीट के खड्डे में गिर गया। अब कौन गुनहगार है इसका? ये तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की देन है। मेरे मुख्यमंत्री, जो हम बोलते हैं ना कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं ठीक उसका विपरीत है। जितना ये बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस, बोलना जरूरी नहीं समझते। हद हो गई है इस सरकार में, हद हो गई है। सिर्फ इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ताकि ये तमाम विषय धूमिल हो जाए। सिर्फ जाति पे बात हो, जाति पे बात हो। मुख्यमंत्री को सूट करता है भैया जाति पे बात हो। जाति समीकरण की सोशल इंजीनियरिंग ये तमगा लेकर घूमते हैं अपने सीने पर, जाति की राजनीति करने की। तो ये है इस सरकार की असली तस्वीर। अगर सही मायनों में, और मैं आप सबके माध्यम से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग दूसरे राज्यों में जाकर घोषणा करने से पहले बिहार में इसको लागू करें, बिहार के मंत्रिमंडल में इसको लागू करें।
और जितनी चिंता इन लोगों की मणिपुर को लेकर जागती है, उसकी 1% चिंता भी मेरी बिहार की बहन बेटी माताओं के लिए कर लेंगे तो उनके लिए शायद बिहार एक सुरक्षित स्थान बन जाए। उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री कम से कम इस बात को गंभीरता से लेंगे। इसके बाद आप लोगों के कोई सवाल है? सर्वे क्या तेजस्वी यादव विरोधी शिक्षकों को लेकर बातें साझा ये चीजें चलती जा रही है, आपकी पार्टी का क्या और समीप दिखेंगे, लॉलीपॉप एक और पकड़ाया जाएगा इन लोगों को, और बार बार ये पकड़ाया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है भैया, हम लोग आज का ये मामला है। कितना साल हो गया इसको? 15 साल से ये मामला चल रहा है। तब से लेकर अभी तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन पे आश्वासन पे आश्वासन। एक वो डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, ये वही चल रहा है इन लोगों के साथ। अब कर देंगे, अब होने वाला है, अब कर देंगे, चुनाव के ठीक पहले कर देंगे, चुनाव के तुरंत बाद पहले कलम के हस्ताक्षर से कर देंगे। ये तमाम बातें की जाएंगी, इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ? सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। किस चीज में नहीं आपने इस्तेमाल किया? मतलब बच्चे के जन्म से लेकर, उसके पहले से लेकर, उसके छोटी छोटी दवा से लेकर, छोटी से छोटी कोई विध होती है उस तक में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और बदले में क्या दिया जा रहा है और क्या कर रही है राज्य सरकार इसको लेकर? तो ये जितने भी हैं, नियोजित शिक्षक हों, छात्र हों, आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, जितने, इन सबको सरकार